मशीन लगने लग गए, जाके देख लो, हम तो देखा है जहाँ जहाँ भी मशीन से दूध निकलते हैं ना, वहाँ दूध कम निकलता है, कई बार तो खून भी निकल आता है। कितना कष्ट दे रहे हैं, कितना दुख दे रहे हैं। एक हमारे शरीर को कोई थोड़ा सा नोच ले तो हम चिल्ला पड़ते हैं, फिर तो बेचारे बोल नहीं पा रहे हैं, सो तुम उनके उस दूध के साथ खून भी खींच लो। नहीं, मत दो दुख, मत दो दुख, आप वहाँ पहुँच चुके हो। आज आप बलवान हो, आज आप बलवान हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप निर्बल को दुखी करो। छेदन भेदन भूख प्यास भार वह हिम आता, ना ठंडी न गर्मी न पानी न कुछ नहीं। स्वयं के रहने के लिए तो कितने कितने आलीशान मकान और कितने आलीशान घर बनाए, पर उन त्रियंचों के बारे में कभी सोचा? कभी उन गाय बैल भैंस बकरी आदि आदि सभी जीवों की रक्षा की भावना हमने की? नहीं। हमें तो महाराज दूध से मतलब है। जब तक दूध दे रही है गाय भैंस तब तक आज घर में है, वह जैसे ही दूध देना बंद हो गई हम सीधे भेज देते हैं कसाई के पास, उस स्लटर हाउस में। समाप्त, हमारा संबंध समाप्त। ऐसा ही हो रहा है माताओं, ऐसा ही हो रहा है। गाय भैंस तो बहुत दूर की बात है, आजकल तो बच्चे माता पिताओं को तक बेचने के लिए तैयार है। जब तक वह माता पिताओं की व्यवस्थाएं बन रही है, बेटे की व्यवस्था माता पिता के द्वारा बन रही है, तब तक तो संभाल रहे हैं, पर जैसे ही बूढ़े हो गए माता पिता को भी बेच आते हैं। क्यों बने ये जितने वृद्धाश्रम बने हैं बड़े बड़े शहरों में, क्यों बने? इसीलिए तो बने हैं, इसीलिए तो बन रहे हैं। ये बुढ़ापा भी माँ क्या कम दुखदाई है? सोचो विचार करो, सोचो विचार करो, कितना कितना दुख। जब वे त्रियन से उनके पास मुख नहीं, वे नहीं बोल पा रहे हैं, बुढ़ापे में आवाज़ नहीं निकल रही, चलते नहीं बन रहा है, ऐसी स्थिति में वह बच्चों ने और बहू ने डाल दिया है तुम्हें वृद्धाश्रम में। अब बोलो किससे बोलोगे? फ़ोन करोगे तो फ़ोन नहीं उठते। अरे सत्य घटनाओं को मोंगना जी हमने देखा है आँखों से। एक घटना बता दूं तो मांग रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ऐसी सत्य घटनाएं हमने देखी है आँखों से। वृद्धाश्रम में छोड़ के आ गए माँ को, फ़ोन नंबर दे दिया बेटे ने। अब माँ पता नहीं फ़ोन नंबर क्या होता है, कैसे होता है, ऐसा नंबर दे के आए कि वो नंबर ज़िंदगी में लगा ही नहीं। यही चाहते हैं ना माताओं आप लोग? ऐसा ही दुख चाहते हैं ना आप अपने जीवन में, अपने परिवार में ऐसी संतान चाहते हैं ना? नहीं चाहते हैं तो विचार कर लो, निर्णय कर लो। समय आपके सामने है, बच्चों को और स्वयं को संस्कारित करने का प्रयास कर लो। ये विश्वास मानना, आज आपके बच्चे बच्चियाँ संस्कारित नहीं होगी तो कल यही स्थिति जो दूसरों के साथ हो रही है वही दुख आपको भी भोगना पड़ेंगे। मनुष्य बनने के बाद भी नौकरों जैसे काम करना पड़ेगा। हाँ, आजकल की सोसाइटी बदल गई है। हाई क्लास सोसाइटी में अगर कोई वह बहू के सामने वह कोई सास या ससुर सामने आते हैं पुराने ड्रेस में, तो बहू कहती कुछ नहीं ये तो नौकर है। हाँ, ऐसी घटनाएं घटी है। वो माँ तो उस बहू के सहेली को पानी पिलाने के लिए पानी ले आ रही थी, वो बहू कहती ये हमारी तो नौकरानी है। उस माँ पे क्या बीती होगी? सोचो विचार करो। माँ अगर ये नहीं चाहते हो तो आज के आपके बच्चों और बच्चियों को संस्कारित कर लो। बार बार मौका नहीं मिलता, बार बार मौका नहीं मिलता। गुरु के कर कमलों से वह संस्कार मिलना बहुत बड़ी बात होती है। उन दो ही समय होते हैं जब निर्ग्रंथ गुरु उन बच्चों को या उन युवाओं को संस्कारित करते हैं। एक तो निर्ग्रंथ दीक्षा के समय वो नहीं है शक्ति। ठीक है, मत बनाओ मुनिराज, बने तब बने, पर आज कम से कम उन मुनिराजों के हाथों से उन संस्कारों को अपने बच्चों को प्राप्त करवा लो।
कल देखोगे आप लोग दृश्य, और मुझे विश्वास है मोंगना जी, जिन्हें नहीं करा है वे बाद में तरसेंगे, तड़पेंगे। लोग सोचते हैं गुरु का आशीर्वाद मिल जाए, सर पे हाथ रखते मिल जाए। वह कल सौभाग्य पुण्यात्मा जीवों को आप देखोगे जिनके मस्तिष्क पर गुरु साक्षात हाथों से वह गंधोदक लगाएंगे, साथिया बनाएंगे, मंत्रों के द्वारा संस्कार करेंगे। सोच लेना माँ, अगर अपने आप को अपने बुढ़ापे में दुख से बचाना है तो आपको इन संस्कारों से अपने बच्चों को संस्कारित करना होगा। माता पिता ही जाग जाए ना पंडित जी, तो सब जाग जाए। बच्चे युवा तो फिर भी तैयार हो जाए, पर माता पिता पीछे से पैंट खींचते, बेटा तुम्हें तो बाहर पढ़ाई के लिए जाना है, सबके साथ रहोगे तो कैसा होगा। मत सोचो। अगर उन बच्चों की तो बात की बात है माँ, अपने बुढ़ापे की थोड़ी सी भी चिंता हो माता पिताओं को तो ध्यान रख लेना, नहीं तो कल पता चला जो आज चावल की डिब्बी ले जाने वाली वह बेटी सबसे पहले उठकर चावल की डिब्बी मंदिर में ले जाती थी, वही बेटी अगर कल भाग गई तो जाके वह मांस पकाने वाले के घर में पहुँच जाएगी। आज बहुत विडंबना है, समझने की और संभालने की बहुत आवश्यकता है। इतना आपने झूठ बोलने की भी डिब्बियाँ उनके हाथ में पकड़ा के रखी है, कौन कहाँ क्या जाके क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए निर्णय करो, बूढ़ापे के उन दुखों से बचना है तो सोच लेना, निर्णय कर लेना। वे एक एक दुख जो त्रियंच पर्याय में भोगे है, उससे कई अधिक दुख आज का वह बूढ़ा व्यक्ति भोग रहा है। ऐसा तिरस्कार घर में मिलता है। सत्य घटना बता दूं मोंगना जी, आप ही जैसे एक दादा थे, सुबह उठकर सोच रहे थे थोड़ा सा अखबार पढ़ लूं, थोड़ा समाचार पढ़ लूं। हम एक धर्मशाला में थे, पास ही में था, किसी का हो सकता है, कौन था पता नहीं, पर वे बालकनी में बैठे थे, दादाजी अखबार पढ़ रहे थे। सुबह का समय था, हमारा तो स्वाध्याय चल रहा था। ज़ोर से अंदर से आवाज़ आई और एक कोई महिला थी, हो सकती बहू ही हो, वो ज़ोर से चिल्ला रही थी, क्या है अखबार चाट के बैठ गए सुबह से, पता नहीं क्या आपको दादाजी, बच्चों का स्कूल जाने का समय हो गया, छोड़ दो पेपर, पहले बच्चों को नहवाओ, कपड़े पहनाओ और फिर चाटते रहना अखबार। झूठ नहीं कह रहा हूँ, कानों सुनी बात है। वो दादा से कह रही थी, बहू क्या अखबार चाट रहे हो, बच्चों को तैयार करने का समय हो गया, पहले बच्चों को तैयार कर लो और फिर चाटते रहना दिन भर अखबार, काम क्या है आपको। कौन कह रहा है? बहू किसी की बेटी तो होगी, क्यों नहीं हम संस्कारित कर पा रहे? हमें डर लगता है, उन आने वाले विषमताओं से डर नहीं लगता, हमें पता नहीं किस बात का डर लगता है, हम अपने बच्चों को, अपनी संतानों को संस्कारित नहीं कर पाते। सोचो, विचार करो। अगर बुढ़ापे के दुखों से भी बचना है तो भी एकमात्र साधन है, क्योंकि जैसे ही बुढ़ापा आता है व्यक्ति निर्बल हो जाता है। होता है कि नहीं? जो 20, 25, 30 वर्ष की उम्र में जो जोश होता है, जो उत्साह होता है, वह आज नहीं होता। बाबूलाल जी दादा, नहीं होता। सुन भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, कह भी नहीं सकते। ऐसे समय पे अगर तुम्हारी संतान ही तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें सहयोग नहीं करे तो किसके सामने भीख मांगने जाओगे? नहीं मिलेगा, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए जाग जाओ, संभल जाओ। पुनः ये समय मिले ज़रूरी नहीं है। अपने ही नहीं माँ, जितने पहचान के लोग हो उन सबसे कह देना, अवसर चूक गए सो चूक गए। पक्का है, जिन्होंने लिए हैं, देखे हैं, उन जीवों से पूछ लेना, उनकी अनुभूति को पूछ लेना। क्यों महन जी?
भाई बानपुर के अध्यक्ष बैठे हैं, उनने देखा है, और आप भी टीकमगढ़ में कल देखोगे और अनुभूत करोगे कि अरे मैं भी अपने बच्चों को, नातियों को, पोतों को अगर कहता तो बहुत अच्छा होता। इसलिए इन दुखों से बचने के लिए सोच लो। ये समय ऐसा है कि बहुत फूंक फूंक के कदम रखने की आवश्यकता है। सब दुख भोग चुके, अब बुढ़ापे की निर्बलता, पशु पर्याय की निर्बलता से बचने का प्रयास करो। कितना कितना दुख, कभी वध, कभी बंधन, कभी छेदन, वह तिर्यंचों का भी और इंसानों का भी। तिर्यंच का तो सामने दिख रहा है, सुबह शाम तक दिन रात वे काम में लगे हैं, ना भूख प्यास कोई ध्यान नहीं है। सोचो समझो और विचार करो। कोटि जीभते, क्या कह दिया पंडित जी ने? पंडित जी कोटि जीभते, कोटि कोटि जिह्वा भी बन जाए ना तो उस तिर्यंच पर्याय के दुख को कहना संभव नहीं है। अरे आप तिर्यंच नहीं हो, इंसान हो, तो कम से कम इंसान के बच्चों को इंसान तो बना लो। मत बनाओ भगवान, मत बनाओ मुनिराज, पर कम से कम इंसान बने हो तो आने वाली पीढ़ी को इंसान बने रहने देना। क्योंकि आज की भौतिकता के युद्ध में टीवी, मोबाइल आदि के द्वारा इतनी विपरीतताएं दिखाई जा रही है कि कोई उसकी सीमा ही नहीं है। इसलिए सोचे समझे और निर्णय करे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। माता ही सोच ले तो बहुत कुछ हो सकता है। सोच लो, विचार कर लो। आप सबने ठानी थी तो इतनी अद्भुत वह महावीर जयंती आप सबने मनाई ना। जितने जीव रोज़ बाहर से आ रहे हैं वे हर कोई टड़ैया जी यही कहते, टीकमगढ़ में बहुत अच्छा काम हुआ, बहुत सारे लोग कह रहे थे। फिर जब सोचा था, ठान लिया था तो बहुत कुछ कर लिया था। तो अभी भी सोच लो, अभी भी ठान लो, अभी भी थोड़ा सा समय शेष है, अभी भी थोड़ा सा समय शेष है। माँ उन बच्चों में प्यास जगाने का प्रयास करो, उनको उन नियम संकल्पों के बारे में समझाने का प्रयास करो। मुझे विश्वास है वे समझ जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी, आने वाली समाज सुरक्षित हो जाएगी। क्योंकि गली गली में, नगरों नगरों में, प्रत्येक कॉलोनी में मंदिर तो बन रहे हैं, भगवान भी बन रहे हैं, पर पंडित जी मात्र भगवान बनने से काम नहीं होगा। पहले भगवान के सच्चे भक्त तो बनाओ। भगवान तब काम के हैं, मंदिर तब काम के हैं जब उस भगवान के सच्चे भक्त होंगे, उनको पूजा करने वाले, उनको मानने वाले होंगे। मानने वाले नहीं होंगे तो भगवान क्या करेंगे? इसलिए पहले भक्त भी बनाओ। भगवान तो बनेंगे ही, बनाना ही है। कहीं दोष नहीं है भगवान बनाने में, मंदिर बनने में, पर उतनी संख्या में उसके सच्चे भक्त भी तो बने। कौन से बहुत भारी नियम है माँ जो आपके बच्चे पाल नहीं सकते? कौन से भारी नियम है कि जो पाल नहीं सकते? वे तो पालने के लिए फिर भी तैयार है, पर क्या करें? सोचे समझे और निर्णय करे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। एक जगह की सत्य घटना है मोनू। वे बेटे ने तो फॉर्म भर के जमा कर दिया, अब कल संस्कार होने वाले थे। शाम को आकर उसके पापा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के रोने लगे, महाराज जी क्षमा करो, मैं अपने बेटे को नहीं छोड़ सकता, उसने जो नियम लिए है, उसने जो कहा है वो वापस करो। भैया मैंने कहा, मैंने तो ज़बरदस्ती किया नहीं, मैंने तो बांध के पकड़ के लाया नहीं था, वो स्वेच्छा से आया, उसने फॉर्म भरा, आपका बेटा आप ले जाओ। मैंने कहा मैंने कब मना किया? नहीं महाराज जी मैं नहीं करने दूंगा। मैंने कहा क्यों नहीं करने दोगे? महाराज जी आज वो छोटा सा नियम लेगा, कल बड़े नियम लेके आपके साथ चला गया तो मैं क्या करूँगा? ये सोच है जीवों की। सोचो विचार करो। ज़बरदस्ती नहीं है, पर स्वयं की, समाज की, परिवार की, खानदान कुल की अगर रक्षा करनी है तो निर्णय कर लो। दुखों से बचना है तो सम्यक पुरुषार्थ के लिए विचार कर लो। बुढ़ापे के दुखों के, बूढ़े नहीं होंगे ना आप लोग? टीकमगढ़ में तो बूढ़े होते ही नहीं शायद, क्यों?
आप लोग बूढ़े होंगे ही नहीं ना, बूढ़े तो होंगे ही नहीं पहले ही। हर किसी का बुढ़ापा आएगा, हर किसी का बुढ़ापा आएगा, किसी का 80-90 का आएगा, किसी का 60-70 का आएगा, पर बुढ़ापा आएगा आएगा। कोई 40-50 में ही बूढ़ा हो जाता है लालू। बूढ़े तो होने ही हैं, कम से कम इन बुढ़ापे के दुखों से बचने के लिए, निर्बलता के दुखों से बचने के लिए कुछ सम्यक पुरुषार्थ कर लो। समय हो गया है, घड़ी का नहीं, वो तो हो ही गया है, पर अपने आप को, अपने आने वाले पीढ़ियों को, अपने बच्चों को, अपने पोता नाती बच्चों सबको संस्कारित कर लो। पुनः समय मिले नहीं मिले कोई भरोसा नहीं। कहने वाले तो कहते रहेंगे, करने वाले पुण्यात्मा जीव ही उन कार्यों को करेंगे। वे दीक्षा से जितनों ने कर लिए है ना, उन जीवों से पूछ लेना सचिन क्या अनुभूति होती है। बहुत सारे बाहर के जीव आए हैं, उन्होंने किए हैं, उनसे पूछ लेना। जब गुरु के हाथों से गंधोदक, उनके हाथों से साथिया और जब लौंग रखी जाती है और उसके बाद उनका जीवन कैसा बदला है वह पूछ लेना। जाओ, समय हो गया है। कितना ही कह ले, यथागति जिसके जैसी परिणति परिणाम पुण्य का उदय है वह वैसा ही कर पाएगा। कितना ही समझाओ, जिसको पारस मानना नहीं है सो मानना ही नहीं, और जिसको करना है सो उसे कोई किसी की मानने नहीं। इसलिए सोच ले, समझ ले, विचार कर ले। समय का बहुत 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 बड़ा योगदान हमें समय को समझने का है। करोड़ों जिह्वा के बाद भी त्रियंच के दुख समाप्त नहीं हो सकते। हम इंसान बने हैं, कम से कम इंसान बने हैं, तो अपनी इंसानियत का बोध करते हुए जीवन को बदलने का प्रयास करो। क्योंकि निर्बलता का दुख कहने योग्य नहीं है, और हम उन सभी निर्बल पर्यायों में पहुंच चुके हैं, दुख भोग चुके हैं। अब सबल बने हैं तो दूसरों को पेरने का, दूसरों को सताने का प्रयास ना करें, क्योंकि सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन भी एक से नहीं होते। जाओ, समय हो गया है, कल रविवार है, समय है, छुट्टी है, इसलिए निर्णय करते हुए विचार कर लो कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। निर्बलता के दुखों से बचना है तो संस्कारों से आज ही अपने आप को, अपने आने वाली पीढ़ी को सबल बनाने का प्रयास करो, तो कुछ काम बनेगा। करेंगे पुनः कल समय पर, नहीं आएंगे ना? आओगे सो पाओगे, नहीं तो खोलोगे। क्या पता खन्ने फिर परसों नरसों समय मिला नहीं मिला। इसलिए सोचे समझे विचार करे, क्योंकि समय कीमती है। समय को समय पे समझे, समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी।